एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। मनुष्य का जीवन विद्युत के समान बहुत तीव्रता से परिवर्तित होता है। एक सज्जन धार्मिक व्यक्ति आलंबन के सामने आ जाने पर तुरंत गिर जाता है और दूसरा दुर्जन व्यक्ति यदि उसको सत्संग मिल जाए, संकल्प लेके चले तो वो अच्छा बन जाता है। जो मनुष्य परीक्षा पूर्वक सत्य असत्य का ग्रहण करता है और जो सत्य व्यवहार के अंदर नहीं आ रहा उसको व्यवहार में लाने के लिए संकल्प लेता है, व्रतों को धारण करता है, शरीर से, मन से, वाणी से जो श्रेष्ठ व्यवहार हैं, उत्तम व्यवहार है, उनको याद रखता है, उनका प्रयोग करता है। ऐसा व्यक्ति फिर कालांतर में ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है अथवा मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, वो यदि सतर्क सावधान ना रहे, पढ़े सुने हुए को भूल जाए, व्रतों को भूल जाए, आसक्ति आदि दोषों में फंस जाए तो फिर पतन को भी प्राप्त हो जाता है। सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में 5 कसौटियाँ बताई हैं। उन 5 कसौटियों के आधार पे सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। पहली कसौटी है, भाव रूप में बताता हूँ, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह सत्य, और जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के प्रतिकूल है वह असत्य। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वो सत्य। दिन में भोजन नहीं खाना, रात को भोजन करना, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है। दिन में सोना, रात को जागना, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है। दूसरे का झूठा भोजन खाना, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं जो कि सृष्टि क्रम से जानी जाती है। तीसरी कसौटी है जो आप्त हैं, अर्थात धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटी, उनका उपदेश, उनका संग जो उपदेश के अनुकूल है वो ग्राह्य है, अर्थात जो वेद के अनुकूल है, और जो वेद के अनुकूल नहीं है वो ग्राह्य नहीं है। चौथी कसौटी आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल, और 5वीं कसौटी है 8 प्रमाणों से परीक्षा करना।
उनसे सत्य असत्य का निर्णय करना। कौन कौन से 8 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, और फिर शब्द का ऐतीय और अनुमान के 3 और संभव, अर्थापत्ति और अभाव। तो इन 8 प्रमाणों से परीक्षा करना। तो जो मनुष्य इन 5 कसौटियों से सत्य असत्य का निर्णय करता है और उसको ग्रहण करने के लिए संकल्पों को लेता है, व्रतों को धारण करता है, सत्य असत्य को याद रखता है, भूलता नहीं है, अपने व्यवहारों को निरंतर उत्तम बनाए रखता है, तो वो कालांतर में उत्तम स्तर को प्राप्त कर लेता है।